राजस्थान के एक छोटे गांव में रविदास नामक एक गरीब इंसान रहता था। वह बहुत ही नेक दिल था। उसका जीवन बेहद कठिन था। घर में कमाई का कोई निश्चित साधन नहीं था। पत्नी बीमार रहती थी और उसके बच्चे हमेशा चीज़ों के लिए तरसते थे। पर इन सब मुश्किलों के बीच भी रविदास के मन में भगवान खाटू श्याम जी के प्रति अटूट विश्वास था। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले श्याम बाबा का नाम लेता और कहता, जो करे सो श्याम करे, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और खाने के लाले पड़ गए। रविदास ने 2-2 दिन तक भूखे रहकर भी बच्चों को खिलाया, पर हालत इतनी बिगड़ी कि घर में एक भी दाना नहीं बचा। पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब क्या करेंगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे। रविदास ने उससे कहा, रानी, जहाँ श्याम है वहाँ चिंता कैसी, वे हमें कभी खाली नहीं लौटने देंगे। उसने ठाना कि अगले ही दिन वह पैदल खाटू श्याम जाएगा। सुबह होते ही वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, धूप तप रही थी, पैर जल रहे थे, पेट में कई दिनों से अन्न नहीं गया था। पर श्याम श्याम वह जपता ही चला जा रहा था। चलते चलते शाम हो गई। जंगल से गुजरते हुए उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? रविदास ने बोला, श्याम बाबा के दर्शन करने, उनके चरणों में अपनी पीड़ा रखने। साधु ने मुस्कुराकर बोला, श्याम अपने भक्तों को रोकते नहीं, लेकिन परीक्षा जरूर करते हैं, बेटा धैर्य रखना। रविदास ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अचानक आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश ने उसके सूखे शरीर को मानो नई ऊर्जा दे दी हो। रास्ते में एक चरवाहे लड़के ने उसे देखकर कहा, लगता है कि आप भूखे हैं, लो थोड़ा दूध पी लो। रविदास ने आंसू भरी आंखों से कहा, श्याम मेरे साथ हैं, उन्होंने ही तुम्हें भेजा है। उसने दूध पिया और फिर वह तेज कदमों से आगे बढ़ चला। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वह खाटू श्याम मंदिर के सामने पहुंच गया। जैसे ही उसने बाबा की मूर्ति देखी, उसका शरीर एकदम से कांप उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते कहा, बाबा मैं टूट गया हूँ, हार गया हूँ, मेरे बच्चों पर दया करो। उसी क्षण मंदिर की घंटियाँ जोर जोर से बजने लगीं, जैसे बाबा ने उसकी पुकार सुन ली हो। मंदिर के पुजारी ने उसकी हालत देखकर उसे प्रसाद दिया और बोला कि कहाँ से आए हो। रविदास ने अपनी सारी परेशानी पुजारी जी को बताई। पुजारी जी ने उसे सांत्वना देते हुए बोला कि बाबा का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। रविदास वापस गांव लौटा। घर की हालत पहले जैसी ही थी, पर उसके भीतर कुछ अजीब सी शांति और विश्वास था कि कुछ अच्छा होने वाला है। अगले ही दिन गांव का एक बड़ा व्यापारी उसके घर आकर बोला कि रविदास, सुना है तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती हो, क्या तुम मेरे खेत और गोदाम संभालोगे? मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। रविदास हैरान रह गया। उसने तो कभी उस व्यापारी से बात तक भी नहीं की थी। व्यापारी ने कहा, कल रात मुझे सपने में एक तेजस्वी रूप दिखाई दिया और उन्होंने कहा, रविदास को काम देना, वह मेरा भक्त है। शायद वो श्याम बाबा ही थे। रविदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, बाबा तुम धन्य हो, तुमने अपने भक्तों को कभी खाली नहीं लौटाया। और इस प्रकार रविदास की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। घर में सुख शांति लौट आई। बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। पत्नी स्वस्थ हो गई और वह हर साल खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाता और सामने खड़ा होकर एक ही बात बोलता, मेरे श्याम, अब सब आपकी दया है। मित्रों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि भक्ति का असली मतलब मांगना नहीं बल्कि विश्वास रखना है। और धैर्य रखें, कठिन समय परीक्षा है, सजा नहीं। जय खाटू श्याम।